नमस्कार साथियों, रॉयल संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रॉयल संस्थान ने अभी हाल ही में अपना JRF सोइल साइंस और एग्रोनॉमी का बैच लॉन्च किया है, जिसकी क्लासेज 2 अक्टूबर यानी आज शाम से शुरू हो जाएगी। क्लासेज अपनी चलेगी। अपन ICR PG सोइल साइंस फिजिकल साइंस का पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। और ये जो बहुत ही अच्छी बात है कि अपन पूरे के पूरे इस समय में, जहाँ तक पूरे भारतवर्ष में, अपना पूरे इंडिया में जितने भी सोइल साइंस एस्पिरेंट्स थे उनको प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल रही थी। जो एक स्टूडेंट अपने UG के टाइम ICR PG के लिए या JRF के लिए सोच के चलता था, उसको सेल्फ स्टडी ही सबसे बड़ा सहारा था, या सीनियर की गाइडेंस के अलावा उसको कहीं और प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन रॉयल संस्थान ने आपके लिए, आप सभी स्टूडेंट के लिए, सोइल साइंस के एस्पिरेंट्स के लिए जो अपना बैच है ICR PG फिजिकल साइंस सोइल साइंस JRF का, वो शुरू कर दिया है। आज से उसकी क्लासेस 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। लेकिन क्लासेस शुरू होने से पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं, हम ये जान लेते हैं कि इस सिलेबस के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब एग्रीकल्चर में BSc करना शुरू करते हैं उनको ये नॉलेज नहीं होता कि ICR PG का सिलेबस क्या है। इसके लिए आप ICR की साइट से या NT की साइट से सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अपन मेन बात जान लेते हैं, सिलेबस अपने पास होना चाहिए हार्ड कॉपी के रूप में। सिलेबस ही आपको बताता है कि आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है, क्या क्या आएगा, कितनी यूनिट्स है, इस सब के बारे में। तो आज के अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या रहता है ICR PG का। और ये जो ICR PG है, एक्चुअल में ICR PG सोइल साइंस में नहीं होकर ये एक पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट का पूरा ग्रुप है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स है। और उसमें जो पूरा उसका नाम है, कॉमन नेम जो है उस कोर्स का, उसका नाम है फिजिकल साइंस। तो ये जो ग्रुप कोड नंबर 3 का है फिजिकल साइंस, इसमें अपन सोइल साइंस, एग्रोनॉमी का कुछ पोर्शन, इसके अलावा एग्रीकल्चर केमिकल्स, एग्रीकल्चर जो अपना फिजिक्स है, वो सब अपन कवर करेंगे। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको NTA या ICR की साइट पे मिल भी जाएगा। यदि आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो में भी अपन सारे टॉपिक कवर करेंगे। ICR PG की बात करें तो ICR PG ऑल इंडिया लेवल में ICR के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम है। काउंसलिंग एंड जो अपना एडमिशन प्रोसीजर है पूरा ICR देखता है, लेकिन एग्जामिनेशन जो प्रोसीजर है, आपका स्कोर कार्ड तक एग्जामिनेशन लेना है, फॉर्म फिलअप, या फिर आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है और इसके बाद में स्कोर आपका कितना हुआ, ये आपका रिलीज जो करता है वो NTA करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसके अकॉर्डिंग जो आपका स्कोर आता है, उसी स्कोर को बेस मानकर आपकी रैंक डिसाइड करता है ICR, और उस रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। ऑल ओवर इंडिया की सारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर 15% जो सीट्स है वो आपकी रिजर्व रहती है ICR सीट्स के रूप में। और उसके अलावा आपकी 100% जो DU सिस्टम है, डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम है, उसमें 100% सीट जो ICR से थ्रू, ICR के एग्जाम के थ्रू फिल होती है। और उसके अलावा आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल लेवल की है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिसमें एग्रीकल्चर फैकल्टी है, यहाँ पे भी आपके एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू। AIEEA जो एग्जाम है इसका, ICR PG फिजिकल साइंस का, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में इसकी मेन जो है वो आपकी 4 यूनिट्स है। सिलेबस जो है पूरा का पूरा वो 4 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। 4 यूनिट्स में इस पूरे सिलेबस को अपन डिवाइड कर सकते हैं, और जो सिलेबस है वो 4 यूनिट्स के अंदर अपन को पढ़ना होता है। फर्स्ट 2 यूनिट की बात करें तो वहां आपका सोइल साइंस पोर्शन नहीं होता। फर्स्ट 2 यूनिट्स के अंदर आपका जो जनरल पोर्शन है एग्रीकल्चर का, वो सारा कवर करते हैं, जिसमें मेन सब्जेक्ट जो एलाइड सब्जेक्ट है उसमें मेजर अपना रहता है एग्रोनॉमी का पोर्शन। एग्रोनॉमी के बहुत बार आप क्वेश्चन देख सकते हैं उसके अंदर। उसके अलावा जो अपना पोर्शन रहता है वो रहता है प्लांट फिजियोलॉजी का, क्रॉप फिजियोलॉजी का। फिजियोलॉजी के अंदर आपको फिजियोलॉजिकल जितने भी आपके एस्पेक्ट्स है जो आपने UG में कोर्स में पढ़ते हैं वो आपके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर केमिकल्स के अंदर जितने भी आपके केमिकल्स हैं, जो भी आपके पेस्टिसाइड्स है, बायो पेस्टिसाइड्स है, वो आपका पोर्शन रहता है। उसके अलावा आपका जनरल केमिस्ट्री रहता है। जनरल केमिस्ट्री जो आपने 11th-12th में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, वो आपका रहता है। कुछ आपका पोर्शन रहता है वो रहता है बायोटेक का। और इसके अलावा आपका एक्सटेंशन एजुकेशन भी आपका इस सिलेबस में मेंशन है। तो ये कुछ आपका जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन है, जिसमें एग्रोनॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन। आप 2023 या 22 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वहां पे बहुत सारी एक्सटेंशन एजुकेशन की जो स्कीम्स है उस स्कीम्स के क्वेश्चन आए। आप देखेंगे एग्रोनॉमी का पोर्शन भी बहुत बार आपके ICR फिजिकल साइंस के जो पेपर होता है सोइल साइंस का, उसमें पूछे जाते हैं। और प्लांट फिजियो का पोर्शन रहता है। जनरल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे, भले उसमें आप एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है या फिर अपना पीरियोडिक टेबल है, जितने भी अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, नोमेनकल्चर है IUPAC का, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट 2 यूनिट की अपन बात करें, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। तो यूनिट फर्स्ट की बात करें अपन, तो यूनिट फर्स्ट टोटली आपका जो है वो किसके ऊपर बेसिस है, वो आपका जनरल एग्रीकल्चर के ऊपर पॉइंट आउट है।
आप देखेंगे तो इसमें आपका इंपॉर्टेंस आएगा एग्रीकल्चर का, क्रॉप प्रोडक्शन की बात इसमें होगी, क्रॉप प्रोडक्शन के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है या जितने भी क्रॉप की पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, राइस हो गया, मेज हो गया, वीट हो गया, शुगर कैन हो गया, ये जितनी मेजर इंडियन क्रॉप्स है, जो स्टेपल फूड्स की क्रॉप्स है या फिर आपकी सीरियल्स है, लेग्यूम्स है, कुछ फाइबर है और कुछ आपकी जो केस क्रॉप्स है, उसके बारे में भी पूछा जाता है। फिजियोलॉजी वाला आपका पोर्शन रहेगा, आप जब सिलेबस की हार्ड कॉपी आप इसको डाउनलोड करेंगे तो वहां आपको लिखेगा। लेकिन ये जब मैं बात करता हूं आपका जनरल एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका इसमें दो तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप जनरल एग्रीकल्चर की कोई बुक प्रीफर कर सकते हैं जिसके अंदर ये सारा अच्छे से मैटर दे रखा हो। अरुण कात्यायन के फर्स्ट एंड सेकंड वॉल्यूम बहुत अच्छी है इसके लिए। इसके अलावा आप जितने भी एग्रीकल्चर की रिलेटेड आपकी जो भी बुक्स मिलती है मार्केट में, जो कॉन्सेप्ट छोड़ के आपका जो पॉइंट टू पॉइंट वाली बुक है वो आप प्रीफर कर सकते हैं। यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर में फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो आप अपने कोर्स जो है वो उसको अच्छे से ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ना शुरू कीजिए। हर कोर्स से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए और उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपका फर्स्ट यूनिट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट में अपन और बात करें तो इसके अलावा इसमें रोल ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, देयर डेफिशिएंसी, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शंस का जो आपका टॉपिक है वो आपका सोइल साइंस में भी कवर होगा, तो इसको आप यहां नहीं देखेंगे, ये आप रिपीट होगा अपना सोइल फर्टिलिटी वाले पोर्शन में भी। जब अपन यूनिट फर्स्ट की आगे बात करें तो यूनिट फर्स्ट के अंदर आपका और क्या क्या है, तो आपका इसमें प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोमोलिक्यूल्स जितने भी है, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आपका है, फैट है, विटामिन से, एंजाइम से, इसका भी आपका पोर्शन आता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आगे यदि अपन बात करें तो आपका जितने भी एक्सटेंशन प्रोग्राम्स चलते हैं रूरल अपलिफ्टमेंट और अपना डेवलपमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, तो जितने भी प्रोग्राम है एक्सटेंशन एजुकेशन का जो पार्ट है वो भी बहुत बार पूछा जाता है। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन बहुत कम या फिर आपका एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत बार, लेकिन ऐसा है कि पिछले बहुत सारे एग्जाम में उसके क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक्स के, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स के नहीं आते, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिलेबस के फर्स्ट यूनिट में ही इसका वेटेज देख सकते हैं। पिछले साल के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे भी आपको इसके रिलेटेड आपको चीजें मिलेगी। यूनिट सेकंड जो है वो आपकी टोटली डिपेंडेंट है आपकी बेसिक एग्रीकल्चर, बेसिक केमिस्ट्री के ऊपर। जो बेसिक केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इससे रिलेटेड, और उसके अलावा जितनी भी एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो एनालिसिस के टूल्स जितने भी है, इक्विपमेंट जितने भी, इंप्लीमेंट जितने भी है एंड प्रोसीजर जितनी भी है, वो भी इसमें पूछी जाती है। इसमें अपन सिलेबस में मेन मेथड्स की या मेन टॉपिक की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्सीमेट्रिक मेथड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और उसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अंदर जितने भी अपना केमिस्ट्री वाला बेसिक केमिस्ट्री का अपना जो पोर्शन है, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट के अलावा आयनिक जो सॉल्यूशंस है, आयनिक स्ट्रेंथ वाला शो है, और उसके अलावा आपके डिफरेंट जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स है, कॉमन आयन इफेक्ट है, और इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर, बफर सॉल्यूशन, ये जितना भी आपका बेसिक केमिस्ट्री का जो 11th 12th में आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री वाली बुक में, वो सारा का सारा आपका यहाँ कवर करना होता है। इसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कोई आपको बुक भी रेफर नहीं करते। 11th 12th का जो आपका जनरल केमिस्ट्री का पोर्शन है, या जहाँ पे भी आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेज आपको इसकी मिल जाए, जो भी आप टॉपिक डालेंगे टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्लासेज यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहां से आपको कवर कर सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन सेकंड यूनिट से आपका रहता है यदि आप बेसिक केमिस्ट्री की बात करें। बाकी एनालिटिकल केमिस्ट्री आप सोइल में भी इंक्लूड करेंगे। सोइल के रिलेटेड जितनी भी एनालिटिकल केमिस्ट्री है, सोइल के जितने भी न्यूट्रिएंट है, उनकी एनालिसिस के लिए जो अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री, वहां पे अपन कवर कर लेंगे यूनिट सेकंड को। यूनिट सेकंड में अपन आगे बात करें तो यूनिट सेकंड में एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनकल्चर, जैसे आईयूपीएसी का नोमेनकल्चर है वो, हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, एसिड्स एंड एस्टर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिक्विड, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो आपको पूरा का पूरा नोमेनकल्चर के सहित आपको ये पढ़ना होता है। इसके अलावा जो अपना यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आईसीआर पीजी के लिए भी, और आईसीआर जो एसआरएफ का एग्जाम होता है, जेआरएफ एसआरएफ का पीएचडी एडमिशन के लिए, उनके लिए भी, वो है एग्रीकल्चर केमिकल्स। और एग्रीकल्चर केमिकल्स में आपको पेस्टिसाइड्स, देयर यूजेज, और इनका जो पूरा का पूरा आपका रिलेटेड टर्म्स है वो पढ़नी होती है। और उसके अलावा बायोपेस्टिसाइड से रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। हर ईयर्स के आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको बायोपेस्टिसाइड एंड एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड यूज होते हैं उनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो एसआरएफ वाले बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हांडा वाली बुक पढ़ते हैं, अपना जो पेस्टिसाइड से रिलेटेड अपनी जो बुक है। इसके अलावा आप एंटोमोलॉजी वाले में जो अप्लाइड एंटोमोलॉजी है, उसके अंदर आप जो कल्चरल प्रैक्टिसेस या केमिकल जो कंट्रोल के प्रैक्टिसेस देखते हैं, उसके अंदर आपका ये सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। कुछ पोर्शन अपन अपने सिलेबस में भी कवर करेंगे। आगे अपन बात करते हैं यूनिट थर्ड की।
यूनिट थर्ड से शुरू होता है अपना रियल सोइल साइंस। सोइल साइंस की बात करें तो सोइल साइंस को मेजर अपन 6 अपन ब्रांच में बांट सकते हैं। मेजर आपकी ब्रांचेस की बात करें तो पेडोलॉजी, इसके आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सोइल के अंदर अपन केमिस्ट्री देख सकते हैं, सोइल केमिस्ट्री, सोइल की फिजिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। उसके अलावा हम बात करें तो सोइल की फर्टिलिटी, सोइल बायोलॉजी, एंड एक अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पूरा का पूरा सोइल के एनालिटिकल केमिस्ट्री का, एनालिसिस का। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री ये अपना मेजर 6 सब्जेक्ट है जिसको अपन सोइल को पूरा का पूरे सोइल को कवर करेंगे। पेडोलॉजी के बहुत अच्छे टॉपिक है, जितना भी अपन यूजी के बाद में पीजी लेवल पीएचडी लेवल में जितना कुछ पढ़ते हैं वो सारा का सारा टॉपिक यहाँ पे मेंशन है। आप पेडोलॉजी में आप क्या देखेंगे, सोइल के फॉर्मेशन, वेदरिंग और सोइल से रिलेटेड जितनी भी सोइल के डिस्क्रिप्शन एंड सोइल के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितना भी अपना सिलेबस रहेगा वो पेडोलॉजी में हम कवर करेंगे। सोइल केमिस्ट्री में सोइल की केमिकल प्रॉपर्टीज, सोइल के कॉलोइडल जितने भी क्ले पार्टिकल्स है, सोइल का इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक क्ले कॉलोइड्स जितने हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज विच इन्फ्लुएंस बाय बायोलॉजिकल एंड फिजिकल जो कैरेक्टर है सोइल के, उससे जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस होती है जो अल्टीमेटली आपकी सोइल की फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी पे इन्फ्लुएंस डालती है, वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक आपका कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी हो गया, आपका डीडीएल हो गया, आपका बफरिंग कैपेसिटी हो गया, इसके अलावा जितने भी केमिकल चीजें हैं वो अपन सारी की सारी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन की बातें करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की बातें करते हैं, वो भी अपन सोइल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। सोइल फिजिक्स एक बहुत ज्यादा वेटेज वाला आपका टॉपिक है, आपके 15-20 क्वेश्चन आपको इसमें सोइल फिजिक्स में देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में। सोइल फिजिक्स के अंदर अपन क्या डिस्कस करेंगे, तो सोइल फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इन्फ्लुएंस करती है सोइल की प्रोडक्टिविटी को, जिसके अंदर अपन सोइल का मैकेनिकल जो एनालिसिस है, सोइल सेपरेट्स है, पार्टिकल्स है, टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, डेंसिटी है, सोइल वाटर है, एयर है, टेम्परेचर है, कलर है, और इसके अलावा जितनी भी सोइल की ऐसी जो प्रॉपर्टीज जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, कॉम्प्रेशन हो गया, आपका कॉम्पैक्शन हो गया, आपका सोइल की प्लास्टिसिटी हो गई, सोइल का कोहेसिवनेस, स्टिकीनेस हो गया, ये सारा अपन इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर फिजिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे अपन बात करते हैं सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी आपका बहुत ज्यादा वाइड टॉपिक है जिसमें न्यूट्रेंट से बात शुरू होती है, एसेंशियल न्यूट्रेंट से होते हुए मैन्योर, फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर्स और इसके मैनेजमेंट एंड इवोल्यूशन की टेक्निक्स, ये सारी हम डिस्कस करेंगे। ये भी यूनिट आपकी जो 4 है उसका एक पार्ट है। आगे यदि अपन बात करें सोइल बायोलॉजी, बायोलॉजिकल एंटिटी, बायोलॉजिकल जितना भी स्टेटा है उसका, सोइल में कौन कौन से माइक्रोब से डोमिनेंट, उनका रोल क्या है, और ऑर्गेनिक मैटर के रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो अपन सोइल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर अपन सोइल के एनालिसिस से रिलेटेड टेक्निक्स, इंप्लीमेंट, इक्विपमेंट अपन डिस्कस करेंगे। जो अपना वॉल्यूमेट्रिक एंड जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस था यूनिट 2 का, वो भी यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 पेडोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट जो अपना यूनिट है वो आपका यूनिट 3 का है, 3 का पार्ट है। सोइल इज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, कंपोजिशन ऑफ अर्थ, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, कंपोनेंट ऑफ सोइल, देयर इंपॉर्टेंस, सोइल प्रोफाइल्स, सोइल पार्टिकल्स, मिनरोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ सोइल पार्टिकल्स, मैकेनिकल एनालिसिस एंड स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ पूरा का पूरा पेडोलॉजी का आप देखेंगे जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है सोइल किसी ना किसी एक फिजिक्स के लॉ पे डिपेंड रहती है, लॉ पे बेसिस रहती है, और जितने भी लॉ है फिजिक्स के वो अपन इन प्रॉपर्टीज के रेफरेंस में पढ़ेंगे। तो पेडोलॉजी वाला जो पोर्शन है अपना वो पूरा का पूरा कवर होता है 50% आपका यूनिट 3 में, और बाकी जो 50% है आपका वो रहता है फिजिक्स का पोर्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सोइल वाटर इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज भी है, और सोइल वाटर आपका आगे भी एसआरएफ के एग्जामिनेशन में भी काम आता है। आगे अपन यूनिट 3 में बात करें तो यूनिट 3 के अंदर आप सोइल केमिस्ट्री देखेंगे। जो सोइल केमिस्ट्री है, टोटल सोइल केमिस्ट्री आपकी यूनिट 3 के अंदर कवर होगी, और वो आपको डिस्कस करनी होगी। सोइल केमिस्ट्री के अंदर आप सोइल कॉलोइड्स है, आपका जितने भी टाइप के कॉलोइड्स है, वर्मिकुलाइट है, मॉन्टमोलाइट है, एलाइट है, इसके अलावा कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है, एंड प्रोबेमेटिक सोइल है। प्रोबेमेटिक सोइल जितनी भी है, सैलाइन, एल्कली सोइल, आपकी एसिडिक सोइल, एसिड सल्फेट सोइल, कैल्क्रियस सोइल एंड जो डिग्रेडेड एल्कली सोइल है, ये सारी के सारी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनके मैनेजमेंट ऑप्शंस देखेंगे और उनको कैसे मैनेज करके अपन कैसे उनको अमेंडमेंट कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं, वो सारी भी बातें होगी। इसके अलावा वाटर की क्वालिटी और इसके साथ ही अपना इरिगेशन वाला जो पोर्शन है वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वाटर लॉग्ड केमिस्ट्री, डीके दास का जो 22 नंबर चैप्टर है आपका वाटर लॉग्ड सोइल। वाटर लॉग्ड सोइल की केमिस्ट्री नॉर्मल सोइल से बहुत अलग होती है, वो भी हम सोइल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। कौन से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, कौन से न्यूट्रिएंट डिक्रीज होने लगते हैं, ये सब अपन बातें डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में आपका एसेंशियल न्यूट्रिएंट,
एसेंशियल न्यूट्रिएंट के साथ शुरू होते हुए आपका फर्टिलाइजर, मैन्योर, सोइल का क्लासिफिकेशन, सोइल का डिस्क्रिप्शन, जीआईएस, जीपीएस, एसआईएस जितनी भी टेक्निक चल रही है, रिमोट सेंसिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, और इसके साथ साथ अपन बढ़ते बढ़ते सोइल ऑर्गेनिक मैटर, सोइल की बायोलॉजी, सोइल का जितना भी पोर्शन आपका ऑर्गेनिक मैटर का है, ह्यूमस वगैरह का, ये भी डिस्कस करेंगे। सोइल एंड वाटर की क्वालिटी, हेल्थ एंड कैसे सोइल की क्वालिटी हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है, सोइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन की टेक्निक्स कौन कौन सी है, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल, या फिर आप बात करें विजुअल अपीयरेंस की, तो ये सब अपन बातें डिस्कस करेंगे। और इन्हीं के साथ अपना जितना भी अपना फिजिकल फर्टिलिटी एस्पेक्ट्स वाला एडिफोलॉजिकल अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम डिस्कस करेंगे 4th यूनिट में। यूनिट के अकॉर्डिंग हम अपना सिलेबस कवर नहीं करेंगे, अपन सिलेबस कवर करेंगे टॉपिक के अकॉर्डिंग। एक टॉपिक मान लीजिए अपन उठाएंगे, मान लीजिए सॉइल फर्टिलिटी या फिर सॉइल फिजिक्स, तो सॉइल फिजिक्स के एस्पेक्ट्स में जितनी भी बातें हैं अपन फिजिक्स की क्लास में, जितनी भी 50-60 क्लास होगी सॉइल फिजिक्स की, वो सब अपन वहां डिस्कस कर लेंगे। आज शाम से क्लासेस शुरू हो जाएगी। लेकिन जब अपन बात करते हैं इतने ज़्यादा सिलेबस की, तो बहुत सारे बच्चे ये डाउट में रहते हैं कि सर हम सेल्फ स्टडी के लिए कौन कौन सी बुक्स प्रीफर करें। तो जब अपन बुक्स की बात करते हैं सॉइल की, तो इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं जो आईसीआरपीजी के लिए, आईसीआरपीजी के अपन सिलेबस के लिए जो कवर कर ले, उसके लिए बुक्स की बात करें तो बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी मस्ट होती है आईसीआरपीजी के एग्जामिनेशन में। आपको गाइड यहाँ से किया जा सकता है, मटेरियल प्रोवाइड कर लेंगे, लेकिन आप बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट की बुक्स की बात करें तो ISSS की 2 बुक्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस की 2 बुक्स, एक आपकी फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस और सोइल साइंस एंड इंट्रोडक्शन। आप इस बुक के कवर भी ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत बार आप दुकान पे जाते हैं तो आपको ये बुक्स मिल जाती है, लेकिन ये वाली बुक आपको मिलती नहीं है। आप ये सोसाइटी से डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं, 1300 से 1600 के बीच में इसका प्राइस है, कुछ आपका कुरियर चार्ज रहेगा। लेकिन आप यदि आप सोसाइटी से ऑर्डर नहीं करके, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करके आप किसी बुक शॉप पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। मोस्टली आपको ये बुक देते हैं बुक स्टोर वाले, लेकिन यदि आपको रिसेंट के जितने भी डाटा पढ़ने हैं और अच्छे से आपको सोइल का केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिस्ट्री एंड सोइल का अभी जो पेडोलॉजिकल इवोल्यूशन है वो आपको अच्छे से देखना है, तो आपको ये सोइल साइंस एंड इंट्रोडक्शन बाय ISSS ये बुक भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ये 2015 का एडिशन है ISSS का, और ये 2009-2012 का 2 एडिशन है। 2012 का एडिशन है वो आप प्रीफर कीजिएगा। सोसाइटी की बुक है, ध्यान से इनके दोनों के कवर पेज देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट 2 सोइल के लिए जो आपकी रामबाण आपका इलाज है, जिससे सोइल्स की प्रिपरेशन आपको शुरू करनी चाहिए, वो आपके सामने ये 2 बुक है। आपकी सबसे पहली इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस बाय DK दास, दिलीप कुमार दास सर ने जो एक बुक लिखी है, बहुत अच्छी बुक है। बेसिक सोइल के लिए, बेसिक सोइल, एलिमेंट्री सोइल कॉन्सेप्ट्स के लिए, फंडामेंटल सोइल के लिए सबसे बेस्ट बुक है, इंट्रोडक्टरी बुक है। और इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी जितनी भी आपको कहीं पे भी जो टॉपिक नहीं मिलेंगे, आपकी सोइल बायोलॉजी बहुत अच्छी दे रखी है, सोइल का आपका केमिकल पोर्शन जो बहुत अच्छा दे रखा है, सोइल की आपकी जो फिजिक्स है वो थोड़ी कम दे रखी है, लेकिन फिर भी आप कहीं किसी अदर बुक्स में भी आप इसको कवर कर सकते हैं। वाटर लॉग्ड सोइल वाला, वाटर लॉगिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है इस बुक का सबसे बेस्ट है। इसके अलावा रेडियो आइसोटॉप वाला 26 नंबर चैप्टर जो है DK दास का, वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सोइल पॉल्यूशन और सोइल एंड वाटर पॉल्यूशन के लिए रिलेटेड भी ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके बाद में जब आप बुक पढ़ना चाहते हैं और आपको कंसाइंस एकदम अच्छा मैटर चाहिए और हर लाइन में आपको क्वेश्चन बने ऐसा मैटर चाहिए, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक ऑफ सोइल साइंस 2nd एडिशन जो है अपना, एक TD विश्वास एंड SK मुखर्जी, ये एकमात्र बुक है। रिलीज होने के बाद कोई भी इसमें ज्यादा एडिशन नहीं आए, लेकिन सबसे परफेक्ट बुक है। आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत, शुरू में आपको ये बोरिंग सी लग सकती है बुक, क्योंकि आप जब नॉलेज आप में कम होता है या आप इनिशियल स्टेज में पढ़ना शुरू करते हैं तो समझ में नहीं आती। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत कर सकता है। लेकिन जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए सोइल साइंस की टेक्स्ट बुक जो है TD विश्वास एंड SK मुखर्जी सर की, ये बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत कंसाइज मैटर है, यहाँ पे बहुत अच्छा मैटर है। आगे जब अपन बुक्स की बात करें तो यहाँ 2 और इंपॉर्टेंट बुक्स है। जब सोइल फिजिक्स आप ये 4 जो आप पहले अपन ने डिस्कस की वो बुक्स आप जब पढ़ लेते हैं तो आपको ये फिजिक्स वाली बुक जरूर पढ़नी चाहिए यदि आपके पास टाइम रहता है। वो है टेक्स्ट बुक ऑफ सोइल फिजिक्स बाय अरुण कुमार शाह एंड अनुराधा शाह, जो AK शाह सर की जो ये बुक है आपकी सोइल फिजिक्स की, ये बहुत अच्छी बुक है। आपका जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट्स है, अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो आपकी सारी कवर हो जाएगी। और जब आप ये 4 बुक जो प्रीवियस में अपन ने डिस्कस की ये आप पढ़ लेते हैं तो इस बुक को पढ़ने में आपको लगभग 20 से 25 दिन, एक बार आप अच्छे से इसको रीड आउट कर लेंगे, बहुत इजीली आपको समझ में आएगी। लैंग्वेज इस बुक की बहुत अच्छी है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ज्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, तो ये बुक भी आपको प्रीफर करनी चाहिए।
आगे बात करते हैं ए टेक्स्ट बुक ऑफ पेडोलॉजी कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस बाय जे सहगल। सहगल सर की जो ये बुक है पेडोलॉजी की, इस पेडोलॉजी की बुक को, पेडोलॉजी के एस्पेक्ट्स को आपको बिल्कुल इलोबरेट करके पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। ये दोनों ही बुक आपकी पेडोलॉजी एंड फिजिक्स को इतना ज्यादा मजबूत कर लेगा, स्ट्रॉन्ग कर लेगा कि आप रियल में उससे आप एसआरएफ का एग्जामिनेशन और आईसीआर जो आपका एएसआरबी नेट का एग्जामिनेशन होता है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आगे जब अपन बुक्स की बात करें तो ये दो बुक्स है, प्रिंसिपल ऑफ सॉइल केमिस्ट्री, इसको ज्यादा मैं पढ़ने को नहीं बोलता, ज्यादा आपको पढ़नी भी नहीं है। आप एसआरएफ का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उससे पहले आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन जेआरएफ के लिए कुछ टॉपिक्स है जैसे कि आपका एड्सॉर्प्शन वाला है या फिर कैटायन एक्सचेंज वाला है, या आपको वर्मिकुलाइट, इलाइट, मोन्टमोनालाइट या फिर जितने भी ये क्ले मिनरल्स हैं, सिलिकेट क्ले हैं, ये आपको यदि समझ में नहीं आ रहे तो आप इससे आप डिस्कस करके आप समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत पोर्शन जो रहेगा इससे अपन डिस्कस भी करेंगे, और मैं आप जब पढ़ाऊंगा सॉइल केमिस्ट्री या सॉइल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, तब भी मैं बता दूंगा कि ये वाला जो पोर्शन है आप इस केस 10 बुक से आपको पढ़ना चाहिए। आपको ये सॉफ्ट कॉपी भी गूगल पे मिल जाएगी और हार्ड कॉपी भी मार्केट में अवेलेबल है। आगे बात करते हैं सोइल एनालिसिस, एनालिटिकल पोर्शन जितना भी सोइल का है वो IEEE की है, एक बुक है सोइल एनालिसिस, ये भी सोसाइटी की बुक है, और ये जो बुक है वो भी आपको सोसाइटी से ऑनलाइन भी मिल सकती है, ऑफलाइन भी आप खरीद सकते हैं हार्ड कॉपी के रूप में, तो ये आप बिल्कुल मिल जाएगी। तो ये आपका एनालिसिस पोर्शन है, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है आपकी सोइल की, वो वहां से कवर कर लेंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट ये सारी बुक अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे हैं, कुछ बुक तो उसमें उसके लिए मैं दो इनिशियल बुक आपको सजेस्ट करता हूं, वो आप बुक आप परचेज करके रखिए। इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस डीके दास की, और आपकी टेक्स्ट बुक ऑफ सोइल साइंस जो मुखर्जी एंड विश्वास सर की जो बुक है वो आप परचेज करके रखिएगा। लेकिन जब अपन क्लासेस लेंगे, जब अपन रेगुलर पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिएगा, ऑल टोटल जिस बुक का जो मैटर रहेगा वो मैटर हम डिस्कस करेंगे, हर बुक को अपन टच करेंगे, हर बुक का अपन मटेरियल डिस्कस करेंगे। ओके, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। एक बार मैं आप सभी को और बता देता हूं, आज शाम 2 अक्टूबर से, सोमवार से क्लासेस शुरू होने जा रही है। क्लासेस शुरू हो चुकी है, आप बिल्कुल जितना जल्दी है एनरोल कीजिए खुद को इस कोर्स के अंदर, तैयारी शुरू कीजिए। 2024 का जो अपना आईसीआर पीजी का एग्जामिनेशन होगा फिजिकल साइंस का, उसमें आपकी अच्छी रैंक आए, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।